चलिए, ठीक है। वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्र साहित्य, नाम याद रखना है क्या क्या पढ़। वैदिकोत्तर या सूत्र साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो डायरेक्ट नाम लिख देना है इनका, है ना। वैदिक साहित्य के बाद जिन साहित्यों को क्या किया गया है, संकलित किया गया है या रचना किया गया है, वो सभी साहित्य क्या कहलाएंगे, वैदिक साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्र साहित्य कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन आते हैं, वेदांग, उपवेद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वेदांग, वेदांग मतलब वेदों को सरल रूप, है ना, वेदों का सरल रूप से अध्ययन करने के लिए किसकी रचना किया गया है, सरल बनाने के लिए या सरल रूप से अध्ययन करने के लिए किसका निर्माण किया गया, क्या बनाया गया है, वेदांग बनाया गया है। याद रखेंगे वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। मैंने बताया था, है ना, वेदांग 6 वेदांग। इसकी उत्पत्ति कहां से बताया गया है, शरीर के विभिन्न अंगों से इसकी उत्पत्ति बताया गया है। तो शरीर के कौन कौन से विभिन्न अंग है देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। कान से किसका बताया है, कान से उत्पत्ति किसका बताया गया है, बताइए। कान से किसकी उत्पत्ति है, निरुक्त की। ठीक है, नाक से किसका है, शिक्षा का, नाक से किसका है, शिक्षा का है। ठीक है, मुंह से किसका है, मुंह से क्या बोलते हैं, व्याकरण, मुंह से क्या बोलते हैं, व्याकरण। आंख, आंख से किसको देखते हैं, ज्योतिष, आंख से किसको देखते हैं, ज्योतिष को देखते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, हाथ क्या है, हाथ क्या है, कल्प, हाथ क्या है, कल्प। पैर क्या है, पैर क्या है, छंद। तो ये आपके क्या हो गए, 6 प्रकार के वेदांग हो गए। वेद के 6 अंग जिसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है, शारीरिक संरचना से मानी गई है। तो याद रखना है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। ठीक है, ये अलग अलग आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए, अब थोड़ा सा मैं इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल करता हूं, हल्का, है ना। अगर आपको पूछेगा वेदांग से आप क्या समझते हैं, लिखिए प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, वेदांग से क्या अभिप्राय है, वेदांग से क्या अभिप्राय है ना। तो वेदांग मतलब वेद का ही क्या है, वो अंग है। वेदों को सरल करने के लिए, है ना, वेदांग की रचना किया गया है। वेदांग की संख्या 6 होती है और जिसकी उत्पत्ति शारीरिक अंगों से बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो लिख सकते हो ना इतना तो अब। ठीक है, अब मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले क्या है, शिक्षा। सबसे पहले क्या है, शिक्षा। शिक्षा की उत्पत्ति कहां से बताया गया है, शिक्षा की उत्पत्ति कहां से बताया गया है, नाक से। इसी को बोला जाता है स्वर विज्ञान। इसी को क्या बोला जाता है, स्वर विज्ञान कहा जाता है। मतलब वेदों के अध्ययन करने के लिए जिन स्वरों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताया गया। भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज को बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है ना, तो वो स्वर के बारे में जो बताया गया वो किसमें बताया गया है, शिक्षा नामक वेदांग में बताया गया है। और इसी से बना है क्या, शिक्षा शास्त्र। इसी से क्या बना है, शिक्षा शास्त्र बना है। ध्यान में रखिएगा। तो ये जो शिक्षा शास्त्र है ये किस पर आधारित है, स्वर विज्ञान पर आधारित है। स्वर विज्ञान मतलब उच्चारण, है ना, वेदों का विचारण करने की क्षमता या कैपेसिटी जो है उसी को बोला गया है क्या, स्वर, है ना, स्वर विज्ञान बोला गया है। ठीक है, तो एक एक लाइन में पढ़ना है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। सबसे पहले, है ना, एहलम, क्या नाम है यार, मैं भूल रहा हूं। ठीक है, एक नाम नाम नोट कर लीजिएगा। एक शिक्षा शास्त्र जो एग्जाम में खैर पूछा तो नहीं गया है, न पूछे जाएंगे। ठीक है, पर अगर आप मेंस वाले ना, तो थोड़ी बहुत आपको इसकी क्या रखनी होगी, जानकारी रखनी होगी। मैं बता देता हूं उसका नाम क्या है। गायलम, उसका नाम क्या है, गाएलम। ये क्या है, गाएलम एक शिक्षा शास्त्र, ये एक ग्रंथ है। ध्यान में रखिएगा, ग्रंथ है ये। ठीक है, गाएलम, तो याद रख लेना है, गाएलम क्या है, एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, गाएलम। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो इन जनरल बता दिया हूं। ठीक है, किसने लिखा है, वामजे ने। किसने लिखा है, वामजे ने। इसका क्या किया गया है, संकलन किया गया है। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस याद रखना है ना। शिक्षा में क्या लिखा गया है, तो शिक्षा में, है ना, वेदों का उच्चारण,
वेदों के उच्चारण के लिए किसका उच्चारण के लिए स्वरों का क्या किया गया है निर्माण किया गया है। स्वरों का अध्ययन किया जाता है। वेद का उच्चारण कैसे करना है तो स्वर के माध्यम से करना है, उसके लिए स्वर विज्ञान बनाया गया है और उसी को बोला गया है क्या शिक्षा शास्त्र बोला गया है। एक शिक्षा शास्त्र का नाम बताइए बोलेंगे तो गायलम है। गायलम को किसने लिखा है वामज महोदय ने लिखा है। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था कल्प, दूसरा क्या था कल्प था, दूसरा क्या था कल्प। अब कल्प में क्या बताया गया तीन है ना, कल्प के कितने सूत्र हैं तीन सूत्र है, ध्यान में रखना है। कल्प के कितने सूत्र हैं तीन सूत्र है। कौन कौन से, एक है आपका क्या गृह सूत्र, एक है आपका क्या गृह सूत्र, एक है आपका क्या धर्म सूत्र, एक है आपका क्या धर्म सूत्र और एक है आपका क्या शूल्व सूत्र, एक है आपका क्या शूल्व सूत्र। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सब में सूत्र लिखना है सूत्र। देखिए अगर कल्प की बात करते, कल्प में बताया क्या गया है, ठीक है, तो कल्प में कितने अक्षर है तीन अक्षर है, ध्यान में रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कल्प का संबंध किससे है। आपको प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में आया हुआ था, कौन से स्टेट के मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, पूछा गया था है ना, यज्ञ संबंधित नियमावली का वर्णन, यज्ञ संबंधित नियमावली का वर्णन कौन से वेदांग में है, तो कौन से वेदांग में है वो कल्प में है, लिख लीजिएगा है ना। कल्प में क्या किया गया है यज्ञ संबंधित नियमों का वर्णन है, यज्ञ व कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड का वर्णन है। ठीक है, कर्मकांड का वर्णन है। दूसरा विषय क्या है सामाजिक आधारित वर्णन है, सामाजिक एवं धार्मिक, सामाजिक व धार्मिक विषय पर आधारित है। कल्प किस पर आधारित है यज्ञ व कर्मकांड संबंधित नियमों पर आधारित है, सामाजिक और धार्मिक नियमों पर आधारित वो साहित्य है जिसका नाम क्या है कल्प है। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये कल्प के बारे में इसे ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। गृह सूत्र में क्या लिखा होगा, गृह सूत्र में, गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन संबंधित नियम, गृहस्थ जीवन संबंधित नियम, जीवन संबंधित क्या लिखे गए हैं नियम लिखे गए हैं, ध्यान में रखेंगे है ना। गृह सूत्र में जैसे आपने सुना होगा गृहस्थ जीवन में आप लोग सुने होंगे क्या, गृहस्थ जीवन 16 संस्कार का नाम सुने हो, हिंदू धर्म के 16 संस्कार। ठीक है, इसको शूल्व सूत्र मत लिखिए, स्रोत सूत्र लिख लीजिए, इसको स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र के अंतर्गत आते हैं क्या शूल्व सूत्र। ठीक है, ध्यान में रखना। गृहस्थ जीवन है ना, गृहस्थ जीवन में क्या आता है, गृहस्थ जीवन में क्या आता है 16 संस्कार, 16 संस्कार मतलब कब 16 संस्कार। हालांकि यहां से प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए अभी तक एग्जाम में, तो मैं आगे डिस्क्राइब नहीं करूंगा है ना। साथ ही साथ कौन से विवाह 8 विवाह का क्या मिलता है इसमें वर्णन मिलता है। तो याद रखना गृह सूत्र में किसका वर्णन है 16 संस्कार और 8 विवाह का क्या मिलता है वर्णन मिलता है। गृहस्थ जीवन पर आधारित साहित्य का नाम बताइए कल्प है, कल्प का कौन सा सूत्र गृह सूत्र। धर्म सूत्र में क्या है, धर्म सूत्र में है आर्थिक राजनीतिक, आर्थिक नहीं है राजनीतिक, मानव के राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन है, धार्मिक व सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन है, ध्यान में रखेंगे। सामाजिक कर्तव्यों का क्या बताया गया है विवेचना किया गया है, कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं। धर्म, धर्म से धार्मिक नियम, धर्म से धार्मिक नियम, और धर्म का मतलब क्या है समाज, भाई बिना भाई धर्म का पालन कौन करता है समाज के माध्यम से ही होता है, तो सामाजिक नियम। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक नियम। तो ये जो कर्तव्य मानव के, इन कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है धर्म सूत्र में। स्रोत सूत्र की बात करता हूं, स्रोत सूत्र थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्रोत सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र की कहानी क्या है देखिएगा, ये जो स्रोत सूत्र है, ठीक है, स्रोत सूत्र में क्या बताया गया है यज्ञ व कर्मकांड के नियम, यज्ञ व कर्मकांड के नियम बताए गए हैं है ना। अगर आपको पूछेगा है ना यज्ञ वेदिका का निर्माण, यज्ञ वेदिका के निर्माण, वेदिका का निर्माण कैसे करना चाहिए,
इसका वर्णन कहाँ है? यज्ञ वेदिका का निर्माण। याद रखेगा, अगर यज्ञ वेदिका समझते हो ना, समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे यज्ञ का जो कुंड बनता है ना, तो उसमें प्रॉपर तरीका होता है, दिशा का भी महत्व होता है, उसमें साइज का भी महत्व होता है, हर एक चीजों का महत्व होता है। तो उसके हिसाब से यज्ञ वेदिका तैयार किया जाएगा। किस दिशा में बैठा जाना, कहीं भी नहीं बना सकते, उसका एक है ना उचित महत्व होता है। और इसी स्रव सूत्र में क्या है? एक है शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र याद रखिएगा, स्रव सूत्र में क्या है? शूल्व सूत्र है। और इसी शूल्व सूत्र में है ना, इसी शूल्व सूत्र में ज्यामिति संरचना का वर्णन है। ज्यामिति संरचना का क्या है? वर्णन है। और इसी ज्यामिति संरचना से हमारा एक मैथ्स का भाषा है, कौन? रेखा गणित। तो रेखा गणित की उत्पत्ति कहां से हुई है? कहां से हुआ है? शूल्व सूत्र से हुआ है ना। अगर आपको स्रव सूत्र ना मिले, यज्ञ संबंधित नियम, तो यज्ञ वेदिका संबंधित नियम कहां मिलेंगे आपको? शूल्व सूत्र में मिलेंगे। तो याद रखिएगा, है ना, बाकायदा नाप जोक के किया जाता है ना जी, बाकायदा ऐसे नापेंगे, इतना साइज होना चाहिए, है ना, इतनी गहराई होनी चाहिए, है ना, लकड़ी को इतना जलाना है, ऐसा होना चाहिए, सभी चीजें। तो रेखा गणित का ही तो महत्व है। ऐसा रेखा खींचेंगे ना, लाइन वाइन ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, शूल्व सूत्र में ही यज्ञ वेदिका और रेखा गणित, है ना, रेखा गणित की प्रारंभ किस वेद से है, किस साहित्य से है? तो आपको बताना है शूल्व सूत्र से है। अगर शूल्व सूत्र नहीं है तो ऑप्शन में स्रव सूत्र मिलेगा, स्रव सूत्र नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में कल्प मिलेगा। ठीक है, तो कल्प के कितने सूत्र हैं? कौन कौन से? गृह, धर्म और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत सूत्र। कारण यज्ञ वेदिका, दूसरा कारण रेखा गणित ज्यामिति संरचना का वर्णन है। तीसरा 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 क्या है? निरुक्त। तीसरा क्या है? निरुक्त। ध्यान में रखेंगे, तीसरा क्या है? निरुक्त, है ना। जो व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति जो शब्दों की, है ना, वेदों की जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहां से मानी जाती है? निरुक्त से मानी जाती है। ध्यान में रखेंगे, है ना, इसी को बोलते हैं व्युत्पत्ति साहित्य। व्युत्पत्ति साहित्य बोला जाता है। व्युत्पत्ति मतलब व्युत्पत्ति, वेदों की व्युत्पत्ति, वेदों के शब्दों की जो व्युत्पत्ति है वो कहां से मानी गई है? कहां से मानी गई है? निरुक्त से माना गया है। ध्यान में रखेंगे, निरुक्त मतलब, निरुक्त मतलब क्या बताना है आपको? निरुक्त से क्या समझते हैं? जो वेद के जो शब्द बने हैं, कौन सा शब्द कहां से लेना है, कैसे लेना है, वो सभी चीजें इसी में बताया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? व्युत्पत्ति शास्त्र भी बोला गया है। इसीलिए क्या बोला गया है इसको? व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उतना जरूरत नहीं है, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? यास्क। इसके रचना किसने किया है? इसके रचना का कार कौन है? यास्क। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि का नाम सुने हो? कश्यप ऋषि सबसे पहले वो निरुक्तकार वही माने जाते हैं। कश्यप ऋषि को क्या बोला जाता है? सबसे पहले निरुक्तकार माने जाते हैं। कारण क्या है निरुक्तकार मानने का? कारण क्या है जी? कारण क्या है बताइए? क्योंकि सबसे पहले वेदों में कौन कौन सा शब्दावली होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, है ना, या जो संस्कृत के शब्दावली जो बनाया गया है वो, है ना, कश्यप ऋषि के द्वारा गढ़े गए हैं उसको। ठीक है, तो यास्क ऋषि, याद रखिएगा, यास्क जी ने क्या किया गया है? निरुक्त का रचना किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बताइए क्या था? नेक्स्ट क्या था? व्याकरण। व्याकरण मतलब जी, व्याकरण मतलब क्या समझते हो? व्याकरण, हाँ, गठन। व्याकरण का मतलब है शब्दों का गठन। तो शब्दों का गठन कैसे हुआ है ये जानने के लिए क्या बताया गया है? व्याकरण। तो सबसे पहला हमारा जो प्राचीन व्याकरण है, कौन सा व्याकरण है? संस्कृत व्याकरण है। सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है? संस्कृत व्याकरण है। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मैं कुछ साहित्य के नाम बता दे रहा हूं, है ना। एक आपने नाम सुना होगा क्या? अष्टाध्यायी। नाम सुना होगा, क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? पाणिनि की रचना है। और ये जो रचना है यही, है ना, हमारा पहला क्या है? भारत का पहला प्रथम संस्कृत व्याकरण का नाम बताइए। भारत का पहला संस्कृत व्याकरण या व्याकरण, भारत का पहला व्याकरण,
जो कि कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। इसीलिए बोला जाता है भारत के पहले व्याकरणाचार्य का नाम बताइए। तो कौन है? कौन है? पाणिनि जी। व्याकरणाचार्य का नाम बताइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण किसने दिया सबसे पहले? हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने। इसीलिए हीरालाल काव्योपाध्याय को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहे जाते हैं। ठीक है, इसी पर टीका लिखा गया। टीका मतलब समझते हो? टीकाकार मतलब क्या? हाँ, उस पर अपने व्यक्त किया है ना, अपने वाद विवाद निष्कर्ष, है ना, या उनकी चर्चा जो भी है, तो इसके किसी पार्ट को उठाया। किसने? पतंजलि जी ने। और उन्होंने एक टीका बनाया और उसी टीका का नाम क्या है? महाभाष्य। याद रखेगा, महाभाष्य का संकलन किसने किया है? तो पतंजलि महोदय ने किया है। महाभाष्य किसने लिखे हैं? पतंजलि महोदय ने लिखे हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और नाम याद रखना है, कात्यायनी। कात्यायनी, इनके द्वारा भी, है ना, इनके द्वारा भी एक साहित्य लिखा गया, संस्कृत व्याकरण लिखा गया, जिसका नाम है क्या? वर्तिका। जिसका नाम है क्या? वर्तिका। कात्यायनी। वर्तिका किसने लिखा है? कात्यायनी ने लिखा हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो मैंने 3 व्याकरण बताए संस्कृत के। एक का नाम, दूसरा, तीसरा। अष्टाध्याय किसने लिखा है? महाभाष्य किसने लिखा है? वर्तिका किसने लिखा है? मुनित्रय किन्हें कहा जाता है? मुनित्रय किन्हें कहा जाता है? मुनित्रय, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायनी, ये तीनों को बोला जाता है क्या? मुनित्रय कहा जाता है। लिख लो भैया, बाद में मत पूछना सर नहीं बता, एग्जाम में अगर आ गया तो। ठीक है, आप, है ना, इसके आधार पर यूपीएससी भी एग्जाम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मुनि त्रय कहते हैं, या मुनित्रय भी कहा जाता है, मुनित्रय। ठीक है, ध्यान में रखना। 3 मुनियों का समूह। कौन कौन? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायनी। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। आप मेंस वाले हो इसीलिए आपको इतना डिटेल बता रहा हूं मैं, प्री वाले होते तो नहीं बताता मैं। ठीक है, आधा काट देता मैं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट बताता मैं, है ना। इसका बिल्कुल नाम वाम है ना, ये है, इसका क्या मतलब है ये बिल्कुल नहीं बता, क्योंकि आपको इसके बारे में क्या करना है जी? लिखना भी तो पढ़ सकते हैं ना एग्जाम में। पांचवा, पांचवा क्या है? छंद। और छंद मतलब, छंद क्या होता है? इस छंद को क्या बोला गया है? चतुष्पदीय वृत्त कहा गया है। छंद को क्या बोला गया है? चतुष्पदीय वृत्त, है ना। मतलब जो शब्द है, जो शब्द है, वैदिक ग्रंथ के जो शब्द है, आप लोग जैसे हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, है ना। क्या है पहला दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो इसमें प्रॉपर क्या है? पद्य बोलते हैं ना इसको, हम क्या बोलते हैं? पद्य फॉर्म में है ये। और ये पद्य जो होते हैं आप छंद में पढ़े होंगे, क्या होता है? दोहा, सोटा, रोठा, है ना, इतने सारे हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वो अलग से पढ़ना उसको। ठीक है, तो चतुष्पदी वृत्त मतलब इसको ऐसा, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जैसे आपने रोला पढ़ा होगा, रोला का क्या नियम है? हाँ, 11 13 11 13, ये वाला नियम है ना। 11 13 11 13, मतलब ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? प्रॉपर पद्य के रूप में क्या कर रहा है? पद्य के रूप में शब्दों को क्या कर रहा है? बांधने का कार्य करता है ना। इसीलिए इसको चतुष्पदीय, 4 पदों में प्राय प्राय जितने भी मिलेंगे सब कितने पद में मिलेंगे? 4 पद में मिलेंगे। इसीलिए इसे चतुष्पदी वृत्त कहा गया है। और इसका मतलब होता है ना, वैदिक वैदिक शब्दों को, वैदिक शब्दों को पद्य के रूप में, पद्य के रूप में बांधना, है ना, बांधना, या वो समुच्चारित करना, है ना, समान रूप में उच्चारित करना भी शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पिंगल का छंद शास्त्र, याद रखेगा, नाम को नहीं भूलना भाई इसको। पिंगल का छंद शास्त्र एग्जाम पीएससी ने कई बार पूछ लिया, 2 बार तो पूछ चुका है। छंद शास्त्र किसका वर्णन है? अब मैं केवल एक ही पीएससी की बात नहीं करता हूं, जितने भी हिंदी भाषी राष्ट्र पीएससी है, राज्य हिंदी भाषी जो भी राज्य है, वो सब में ये क्वेश्चन आ चुका है।
छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो बिल्कुल ये भी आएगा। पिंगल, छंद शास्त्र किसका प्रसिद्ध है? पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। निरुक्त किसका है? निरुक्त बताइए, निरुक्त किसका है? यास्क का जी। किसका निरुक्त प्रसिद्ध है? यास्क का निरुक्त प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान में रखना। ज्योतिष, ज्योतिष मतलब, ज्योतिष मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, नक्षत्र, ब्रह्मांड, नक्षत्र, भविष्यवाणी, 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 आदि संबंधित अध्ययन, आदि संबंधित जानकारी, आदि संबंधित विषयों की जानकारी किसमें है? ज्योतिष में है कि नहीं है? ब्रह्मांड की ज्योतिष विद्या बोलते हैं ना लोग, ब्रह्मांड, नक्षत्र, है ना, राशि, ज्योतिष, भविष्यवाणी, जो भी होता है ये किसके आधार पर होता है? ज्योतिष के आधार पर होता है। और है ना, अगर पूछेगा वेदांग ज्योतिष किसकी रचना है, अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा वेदांग ज्योतिष किसकी रचना है, तो वेदांग ज्योतिष लगध मुनि की रचना है, लगध मुनि की रचना है। कभी कभी धा भी लिखा रहता है तो धा लिखना है तो धा लिख लेना, ठीक है। लगध ही लिख देता हूं मैं, ज्यादातर धा ही मिलेगा आपको। लगध मुनि की क्या है? ये रचना है। इसके अलावा और भी ज्योतिष है, जैसे कि गार्गी संहिता, नाम सुने हो? गार्गी की रचना है। गार्गी संहिता एक विदुषी महिला थी वैदिक काल के, है ना, तो गार्गी ने गार्गी संहिता लिखा है, ज्योतिष आधारित है, ध्यान में रखना इसको, है ना। नारद संहिता है, नारद संहिता भी एक ज्योतिष है। वृहद संहिता है, वृहद संहिता भी एक ज्योतिष शास्त्र है। तो हो सकता लिख लिए रहो, है ना, नारद, गार्गी और वृहद संहिता, वृहद संहिता आदि, आदि क्या है? ज्योतिष, आदि क्या है? ज्योतिष शास्त्र है, आदि ज्योतिष शास्त्र है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ज्योतिष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम कौन है? लगध मुनि, याद रखना, लगध मुनि। तो कुछ कुछ लोगों के नाम याद रखने हैं आपको, है ना। एक है कौन सा? लगध मुनि। दूसरा नाम क्या याद रखना है? पिंगल। तीसरा नाम क्या याद रखना है? यास्क। तीसरा नाम क्या याद रखना है? यास्क याद रखना है। और धर्मसूत्र किसने लिखा है? आप स्तंभ। धर्मसूत्र किसकी रचना है? आप स्तंभ की रचना है। तो उतना जरूरत नहीं है, उतना भी डिटेल नहीं करना है, नहीं तो आप पूरा यूपीएससी पढ़ डालोगे, ठीक है। इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए अब मैं बात करता हूं हर वेद का क्या बना है। अगला टॉपिक क्या है? उपवेद। हर वेद के क्या मिलेंगे? उपवेद मिलेंगे। चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं वेद के नाम लिखिएगा। सबसे पहले क्या? वेद। हमारा टॉपिक है क्या? उपवेद। वेद, है ना, उस इससे संबंधित उपवेद बनाए गए हैं और उसका क्या है? विषय वस्तु है। और उस सब का क्या है? विषय वस्तु। जैसे पहला वेद का नाम बताइए, पहला वेद का नाम बताइए। ऋग्वेद। प्रीवियस उठा के देखना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम बताइए। आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम बताइए। आयुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध किससे है? संबंध किससे है? चिकित्सा से है। और चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ किस किसने लिखा है? किस किसने लिखा है? एक है जीवक, जीवक आद्याचार्य, वैद्याचार्य कहलाते थे जीवक। चरक, चरक, ठीक है। और धन्वंतरी, धन्वंतरी, ये सब कौन है जी? ये सब कौन है? आयुर्वेद के, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। ये सब कौन है? आयुर्वेद के ज्ञाता है, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं इन लोग सब, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। दूसरा, दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। दूसरा कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम बताइए। धनुर्वेद। धनुर्वेद। इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? युद्ध या धनुर्विद्या, युद्ध या धनुर्विद्या संबंधित इसका क्या है? विषय है। युद्ध संबंधित जानकारी। मैं इसका विषय बता रहा हूं ना, याद रखना, वेद का विषय नहीं बता रहा हूं भाई, मैं उपवेद का विषय बता रहा हूं, ठीक है। पता चला आप लोग वेद का विषय लिख दिए हो, ठीक है। सामवेद। सामवेद, सामवेद, सामवेद का क्या है? उपवेद। गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद का विषय क्या है? संगीत कला। गंधर्ववेद का विषय क्या है? संगीत कला है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, चौथा वेद का नाम बताइए। अथर्ववेद। चौथा वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद
शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। और शिल्पवेद मतलब क्या, क्या भवन या निर्माण कला। ये किस पर आधारित है, निर्माण कला पर आधारित है। निर्माण, भवन निर्माण, शिल्प निर्माण, ठीक है। तो इस पर आधारित जो है ना उपवेद है वो शिल्प वेद है। तो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी मिलाओ, ये कम से कम 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वन डे एग्जाम के हिसाब से क्या करना है, याद रखना, मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछे, है ना, वेदों के उपवेद के नाम बताइए, बता सकते हो ना, वेद एवं उपवेद के नाम बताइए। 2 नंबर अगर मेंस में पूछ लिया, तो अगर बाय द वे पूछ लिया और आपने नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। यह हो सकता है प्रीलिम्स में आ गया और आपने नहीं पढ़ा है तो 2 नंबर आपके गए। और यहाँ प्रीलिम्स में तो चुकते कितने से है, 0.7, 0.3, 0.5 ऐसे चुकते हैं, ठीक है। वो 2 नंबर चुकना बहुत बड़ा नंबर कहलाता है ना प्रीलिम्स वगैरह में, ध्यान में रखना, ठीक है। तो याद हुआ थोड़ा। चलिए एक बार पूछूं मैं बिना देखे, कौन बता सकते हैं, बता दिए तो मान जाऊंगा, ठीक है। चलो फटाक से बता दो। ऋग्वेद, सब लोग बोलेंगे ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, ठीक है। वेद के बाद क्या बताया था मैं, क्या बताया था मैं, पुराण। अगला क्या पढ़ना है, पुराण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पुराण है क्या, पुराण में क्या मिलता है आपको, पुराण सुने होंगे ना थोड़ा बहुत, क्या मिलता है, हाँ हाँ, कथानक होता है। ये क्या होता है, कथानक, या इसमें क्या लिखा गया है, कहानियों का, कहानियों का क्या है जी, संकलन है। कहानियों का क्या है, संकलन है, ध्यान में रखिएगा, कहानियों का संकलन, या इसी को बोलते हैं वैदिक व्याख्यान भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वैदिक व्याख्यान भी बोला जाता है। वैदिक व्याख्यान भी इसी को ही कहा जाता है। व्याख्यान का मतलब क्या, किसी कहानियों के बारे में वर्णन करना, व्याख्या करना, किसी शख्स के बारे में व्याख्या करना, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे मार्कंडे पुराण में सुने होंगे, मार्कंडे पुराण में क्या लिखा है, एक छोटा सा प्यारा सा कहानी है। मार्कंडे पुराण की कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है। मार्कंडे पुराण में क्या था, एक ऋषि मुनि थे, भगवान शिव को बहुत मानते थे। भगवान शिव को इतना मानते थे, उनके तप में बहुत ज्यादा लीन रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे वो ऋषि मुनि बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, है ना। उसके योग में संतान योग नहीं लिखा था, ठीक है। अब वो बार बार उनके पत्नी के साथ क्या होने लग गया, विवाद होने लग गया कि हमारा भी काश संतान होता, हमारा भाई बेचारा तप करके जा रहे हैं, घर में जा पत्नी बोल रही हमारा भी संतान होता, हमारा भी संतान होता। अब वो पूरा तप अब इधर उधर हो जा रहा है, यहाँ घर जाने के बाद पूरा तप करके आए, यहाँ दिमाग का प्रेशर ही कुछ और चल रहा है। तो ऋषि मुनि जी ने भगवान शिव के पास क्या किए, प्रार्थना किया, कठोर तप किया उन्होंने, भगवान शिव को क्या कर दिए, खुश कर दिए। भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं, पुराण की कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको संतान की क्या होगी, प्राप्ति होगी, परंतु उसमें भी क्या है, कुछ शर्तें हैं, है ना, वो आपकी इच्छा। एक बताया, अगर आपका संतान होगा तो मंद बुद्धि होगा और दीर्घायु होगा वो। दूसरा कंडीशन बोला, आपको कैसा संतान पसंद है, दूसरा संतान बोला तेज बुद्धि परंतु अल्पायु होगा, 13 साल की उम्र में, 10 से 13 साल की उम्र में क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा, ठीक। बोले मैंने अगर मंद बुद्धि मांगा भगवान से तो जीवन भर तो मुझे ही ढोना पड़ेगा, तो ये तो, और चलो मैं चले गया उसके बाद इसका देख रेख कौन करेगा, ये तो समस्या है। उससे अच्छा भगवान को क्या बोला उन्होंने, तेज बुद्धि प्रबल बुद्धि वाला संतान चाहिए भगवान मुझे, है ना, भले उनकी आयु अल्पायु क्यों ना हो, जब तक साथ में रहेगा अच्छे से तो रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने भगवान को बोला मुझे तेज बुद्धि वाला क्या दे दीजिए, संतान दे दीजिए, ठीक। मिल गया संतान, कुछ समय बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होता है, उनका जीवन ही बदल जाता है, पूरा चारों तरफ जगमगाहट, जीवन खुशमय हो जाता है, ठीक है। अब समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है, अपने पिताजी के साथ
वो बच्चा भी जाने लगता है। अपने पिताजी के साथ क्या करने लगता है, वो बच्चा भी जाने लगता है, वो बच्चा भी भगवान शिव को क्या करने लग जाता है, आराधना करने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे दिन बीतते जाता है। लगभग लगभग उनकी आयु, उस बच्चे की आयु क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। जैसे बच्चे की आयु खत्म होने लगती है, अचानक से इनको फिर से क्या होता है, एहसास आता है, अब मेरे बच्चे का उम्र बहुत कम समय बचा, कुछ ही दिन के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तब वो है ना, तब उस समय मार्कंडे ऋषि एक मंत्र का जाप करते हैं, और मंत्र का जाप करते भगवान शिव को खुश करते हैं, है ना। समय आता है, समय आता है, एक तरफ आते हैं कौन, एक तरफ आते हैं कौन, यम। यम भगवान आते हैं, यम देवता आते हैं और बोलते हैं मैं आपके संतान के ले जाने आया हूं। ठीक है, जब उस संतान को ले जाते रहते हैं, उसी समय भगवान शिव प्रकट होते, मेरे भक्त का संतान है, आप इसे ले नहीं जा सकते। तो उस समय थोड़ा सा विवाद होता है, किनके किनके बीच, शिव जी और यम देवता दोनों के बीच क्या होता है, विवाद होता है, थोड़ा सा संवाद होता है कि नहीं मैं इनको तो लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है और ले जाना अनिवार्यता है ना। पर वहां भगवान शिव आ गए, और भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं वहां पे। कालों के काल बोलते हैं ना, काल को गढ़ने वाले कौन है, महाकाल ही है। तो भैया उन्होंने गढ़ दिया, संशोधन करने का अधिकार है उनके पास, जैसे संसद के पास होता है ना संशोधन करने का अधिकार नियमों में, तो वैसे ही संशोधन का अधिकार किनके पास है, भगवान शिव के पास है। तो भगवान शिव ने उसे क्या दिया, वापस वरदान दिया कि अब इनकी उम्र क्या हो गई, दीर्घायु हो गई। कठोर तप किया उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया, भोजन पानी अन्न जल सब का त्याग किया, और उसी समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया है वही मंत्र कहलाते हैं क्या, महामृत्युंजय मंत्र कहलाते। जो मंत्र है ना उस समय गढ़े गए थे, है ना, मार्कंडे ऋषि के द्वारा, वही मंत्र कहलाए क्या, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये था एक क्या, पुराण की कहानी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें है ना, पुराण में क्या लिखे गए हैं, बहुत सारे भगवान के और प्रेरणादायक कहानी आपको देखने को मिलेगा। आज जैसे पंडित जी वगैरह जो हैं हमारे, है ना, उनके पास जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारे, जैसे आप लोग सुने होंगे क्या बोलते हैं, घर में पूजा वूजा होता है तो शादी होता है, तो शादी के समय तो कथा वथा सुनाते हैं, भगवान भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, एक सवाई जेट जो भी है। चलिए ठीक, इसकी रचना किसने किया है, किसने किया है, लोमहर्ष, लोमहर्ष ऋषि ने किया। लोमहर्ष वह, इनके एक पुत्र है, वह पुत्र उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, है ना, यही इनके क्या कहे माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। परंतु अलग अलग पुराण में अलग अलग ऋषियों का हमेशा क्या रहा है, योगदान रहा है उसको संकलित करने में। तो अगर आपको कोई वन लाइनर में पूछेगा पुराण की रचना किसने किया है, लोमहर्षवा उसके पुत्र उग्रश्रवा ने इसकी क्या किया है, रचना क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पुराण कितने पुराण है, संख्या कितनी है इसकी, 18 पुराण। संख्या कितनी है, 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण किसको बोला जाता है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को बोला जाता है ना। इसी सब पुराणों में किसका वर्णन मिलता है, शासकों की जानकारी भी मिलती है। सब पुराण में, वायु पुराण में मिलेगा, मत्स्य पुराण में मिलेगा। ठीक है, विष्णु के अवतार, विष्णु के कितने अवतार हैं, 10 अवतार पढ़े हो ना जी। देखिए मैं आप लोग को कल के क्लास में बताऊंगा, आज तो मुझे आगे बढ़ना है, कल एक ज्ञान की बातें और बता दूंगा, रोज एक ही ज्ञान बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, 4 3 2 1, कितने हो गए, 10 अवतार। कितने अवतार, 10 अवतार। विष्णु जी के कितने अवतार, 10 अवतार। धीरे धीरे अवतार की संख्या क्या हो रही है, कम होते जा रही है। धीरे धीरे अवतार की संख्या क्या होते जा रही है, कम होते रहा है। पहले युग में 4 अवतार, दूसरे युग में 3 अवतार, फिर नेक्स्ट युग में मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे करके कलयुग में एक ही अवतार है, कल की अवतार। ठीक है, अब वो कब होगा पता नहीं, है ना, मैं उसका टाइम पीरियड वाइम पीरियड सब बताऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ये सब किसमें लिखा है, किसमें लिखा है, गरुड़ पुराण में। ये सब किसमें लिखा है, गरुड़ पुराण में विष्णु जी के अवतार के बारे में बताया गया, और उसी अवतार से ही हमारे महायुग या मनवांतर का क्या है, वर्णन है। चलिए बात करते हैं पुराण का विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है पुराण का। ठीक है, तो इसका विषय वस्तु क्या है जी,
है ना। इसके 5 विषय वस्तु बताए गए हैं, ध्यान में रखना। इसके कितने विषय वस्तु? 5 विषय वस्तु। एक है क्या? सर्ग। दूसरा है क्या? प्रतिसर्ग। दूसरा है क्या? प्रतिसर्ग। तो याद करते जाएंगे मेरे साथ, है ना। पुराण के कितने विषय वस्तु? एक क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? वंश। चौथा क्या है? मनवांतर। चौथा क्या है? मनवांतर है। और पांचवा क्या है? वंशानुचरित्र। पांचवा क्या है? वंशानुचरित्र। ज्यादा डिटेल हो गया क्या? ठीक है। तो पुराण के कितने विषय वस्तु है? 4 विषय वस्तु मिलेंगे। सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि का रचना। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि का निर्माण या सृष्टि का रचना होता है। ठीक है। अब नाम बस बताऊंगा तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इसका अर्थ क्या होता है। प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का पहले क्या होगा? विनाश होगा, फिर से सृष्टि का क्या होगा? सृजन। तो विनाश पश्चात सृष्टि का सृजन, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। विनाश पश्चात सृष्टि का सृजन। सृष्टि का सृजन, इसका मतलब एक बात तो पता चल रही है, क्या जी? सृष्टि का विनाश तय है। सृष्टि का विनाश तय है, और सृष्टि का विनाश होने के बाद फिर से उसका क्या होगा? सृजन होगा, ये भी तय है। ठीक है। वंश। वंश मतलब, है ना, वंश मतलब जी ऋषि, ऋषियों के वंश की जानकारी है। ऋषियों के वंश अभी बताया ना जी, कहानी तो सुनाया। ऋषियों के वंश की जानकारी। मनवांतर मतलब, मनवांतर मतलब महायुग। मनवांतर मतलब महायुग। महायुग पढ़े ना 4, मैं बताऊंगा मनवांतर क्या होता है। ठीक है, कल मैं बता दूंगा मनवांतर क्या होता है। वंशानुचरित्र। वंशानुचरित्र मतलब राजा के वंश की कहानी। राजा के वंश की जानकारी मिलेगा कहाँ? मनवांतर में, सॉरी पुराण में मिलता है। राजा महाराजा सुने हो ना, राजा परीक्षित ऐसे करके कहानी वहानी। ठीक है। तो वो सब राजा और उसके वंश की जानकारी भी इसमें मिलता है। ठीक है। और उनके चरित्र का भी व्याख्यान यहाँ किया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है पुराण में, इतना काफी है ना। ये मैं ये पॉइंट इसलिए बताया हूं कि आपको अगर गलती से मेंस में पूछा कि पुराण के बारे में बताइए तो 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 8 नंबर कहीं नहीं बताया जाएगा, इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें इसमें ये जो लिखे है ना, इसमें किसके बारे में लिखा है? महाजनपद का भी वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता है? जो महाजनपद है इनके बारे में भी वर्णन मिलता है। महाजनपद मतलब जी 16 महाजनपद है ना, उसकी भी जानकारी मिलती है। मतलब वंशों की जानकारी मिलती है, राजाओं की जानकारी मिलती है। अंग महाजनपद, है ना, मगध महाजनपद, ये सब का वर्णन भी यहाँ हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण के बाद क्या है अगला ग्रंथ? अगला साहित्य क्या है जी? स्मृति। स्मृति मतलब, स्मृति मतलब कानूनी साहित्य। कानून का जो साहित्य है उसे क्या बोला जाता है? स्मृति कहा गया है। ठीक है। कानून का साहित्य जो है उसे क्या कहा गया है? स्मृति कहा गया है। सर्व प्राचीन स्मृति। सर्व प्राचीन स्मृति क्या नाम है? क्या नाम है जी? मनु स्मृति। मनु स्मृति। ठीक है। सर्व प्राचीन जो स्मृति है उसका क्या नाम है? मनु स्मृति है। ठीक है। इसमें कुछ कुछ लोगों के नाम याद रख लेना आप लोग, है ना। टीकाकार, जो इनके टीकाकार हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। ठीक है, इनके टीकाकार कौन कौन है? ठीक है। एक है भारुचि। मनु स्मृति, इसके टीकाकार है कुछ। टीकाकार मतलब इस पर उन्होंने क्या किया है जी? इस पर उन्होंने क्या किया है? चर्चा किया है। चर्चा और अपने अभिव्यक्ति को वहां लिखा है। ठीक है। तो एक का नाम है क्या? भारुचि। भारुचि। ठीक है, भारुचि। एक का नाम है कल्लुक। कल्लुक। कल्लुक क्या नाम है? कुल्लुक। कुल्लुक नाम है एक। भट्टार का है, भट्टार का है। गोविंदराज है, गोविंदराज। मेघातिथि। कल्लुक भट्टार का इनका पूरा नाम है, कल्लुक भट्टार का। ठीक है। गोविंदराज, गोविंद राज। ठीक है, गोविंदराज, भारुचि, कुल्लुक, गोविंदराज, और एक है मेघातिथि। मेघातिथि। तो कम से कम आप 1-2 नाम जरूर याद लिखिएगा। इन्होंने क्या बनाया है?
इन्होंने क्या किया है, इसका टीकाकार बनाया है। किसका? मनुस्मृति का। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है ना। हिंदू धर्म है ना, हिंदू रीति रिवाज का नियम कहाँ लिखा गया है? तो याद रखना भाई, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, जो रीति रिवाज है, जो जीवन शैली है, उसका वर्णन कहाँ है? तो इसी ग्रंथ में मिलेगा। हिंदू धर्म के रीति रिवाज जो बने हैं वो इसी मनुस्मृति से ही तैयार किए गए हैं। ठीक है। क्या चीज? एक नाम नहीं है, वहाँ 3 नाम और मिलेंगे आपको। हाँ, पहला प्राचीन मंडल नहीं है, सबसे प्राचीन मंडल है दूसरा और 7वां मंडल। याद रखना, नवीनतम मंडल है पहला और 10वां मंडल। ठीक है, याद रखना, पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीनतम मंडल माने जाते हैं, और प्राचीन मंडल जो बोला जाता है वो दूसरा और 7वां है। नोट कर लो भाई, है ना। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो फर्स्ट और 10th ये दोनों नवीनतम मंडल में माने जाते हैं, और सेकंड से लेकर जो 7th तक का है वो सब क्या है? प्राचीनतम मंडल है। वो सब क्या है? प्राचीनतम। और सबसे प्राचीन में 7th को लिया जाता है, प्राचीनतम मंडल। सबसे प्राचीन में कौन आता है? 7th मंडल। और 7वें मंडल में किसका वर्णन है? दशराज्य युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में किसका वर्णन है? दशराज्य युद्ध का वर्णन है। हाँ, आप लोग सुने होंगे विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि सबसे प्राचीन ऋषि हुआ करते थे उस समय के, तो प्राचीन मंडल वही माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। याज्ञवल्क्य स्मृति, एक स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसके कहाँ गए जी? इसके भी क्या है? टीकाकार है। इसके भी क्या है? टीकाकार है। टीकाकार या टीका लिखा गया है उस पर, और क्या किया गया है? संवाद किया गया है उस पर, और है ना। एक है आदित्य प्रथम, एक है क्या? आदित्य प्रथम। ये नाम जरूर याद रखना, विज्ञानेश्वर। ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है, व्यापम ने भी प्रश्न कर चुका है और सीजीपीएससी ने भी इसे प्रश्न कर चुका है। विज्ञानेश्वर ने, है ना, एक टीका लिखा जिसका नाम है क्या? मीताक्षर। जिसका नाम है क्या? मीताक्षर। तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, मीताक्षर है क्या? तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति का क्या है? टीका है। मीताक्षर क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति का क्या है? टीका है। और इसके टीकाकार कौन है? विज्ञानेश्वर इनके क्या है? टीकाकार है। इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ये आप पढ़ेंगे कब? कल्याणी के जब चालुक्य पढ़ाऊंगा तो उसके दरबार में हुआ करते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश थे ना, विक्रमादित्य करके, उनके दरबार में विज्ञानेश्वर थे। कल्याणी के चालुक्य मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? कब की बात कर रहा हूं मैं? हाँ, 6वीं 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। कल्याणी के चालुक्य, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, 6 विक्रमादित्य थे, उनके बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है। इसमें एक चीज बताया गया था। इसमें जैसे इसमें एक संवाद दिया था, नियम दिया था, इन्होंने नियम बताया था। जो भी पिता की संपत्ति होगा, इस मिताक्षर में एक वर्णन है, क्या है? जो भी पिता की संपत्ति होगा उस पर किसका अधिकार होगा? पुत्रों का अधिकार होगा। ठीक है, पुत्रों का हिस्सा होगा, है ना। और ये चीजें लिखा उसके जीवन काल में, ऐसा नहीं कि मरने के बाद, उनके जीवन काल में ही, पिता के जीवन काल में ही पुत्र का क्या होगा? उसमें हिस्सा होगा। ये बातें भी लिखा गया है मिताक्षर में। अभी तक एग्जाम में यही पूछा गया है। विज्ञानेश्वर, है ना, विज्ञानेश्वर के साहित्य का नाम बताइए, क्या है? मिताक्षर है। और मिताक्षर क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति का क्या है? एक टीका है। किस काल से संबंधित है विज्ञानेश्वर? चालुक्य। चालुक्य, कल्याणी के ना, चालुक्य। और किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य के दरबार में थे। विक्रमादित्य के दरबार में थे चालुक्य वंश। ठीक है, तो अभी बहुत लंबा है चालुक्य वंश आने में, अभी कम से कम 20 दिन का समय है। ठीक है, 20 दिन लगेंगे चालुक्य वंश आने में। ठीक, और 20 ही दिन तक पढ़ेंगे, यही आखिरी वंश पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, तो अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? महाकाव्य। इसके अलावा और भी स्मृति है, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति। ठीक है,
और भी बहुत सारे स्मृति मिलेंगे, उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे भी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है जी, महाकाव्य। कितने महाकाव्य है भारत में, कितने महाकाव्य है, बताओ बताओ। महाकाव्य कितने हैं, दो है। एक का नाम रामायण, एक का नाम रामायण, दूसरे का नाम महाभारत, दूसरे का नाम महाभारत। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रामायण, ठीक है, रामायण। चलिए टॉपिक डालेंगे क्या, रामायण। मेरे ख्याल से तो पता होगा किसने लिखा है, बताने की जरूरत नहीं, आई थॉट। किसने लिखा है, अरे छत्तीसगढ़ में है भैया, छत्तीसगढ़ में इनका क्या है, आश्रम है। कौन सा आश्रम है, हाँ, वाल्मीकि आश्रम। तो रामायण कौन है, रचनाकार कौन है, बहुत लोग को नहीं पता आज भी, ये फैक्ट है। वाल्मीकि, क्या नाम है, वाल्मीकि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे वाल्मीकि। चलिए रामायण ये क्या है, सबसे पहला ग्रंथ है, मतलब सबसे प्राचीन महाकाव्य है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, आदि पुराण। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आदि पुराण या आदि ग्रंथ के रूप में इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो याद रखेंगे कभी भी आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो आदि ग्रंथ कौन है, रामायण है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्राचीनतम है, प्राचीनतम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं, कितने श्लोक है जी इसमें, कितने श्लोक है बता सकते हो रामायण में, रामायण में कितने श्लोक है, चतुष्विंशति बोलते हैं इसे, क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है चतुष्विंशति ग्रंथ। इसका क्या मतलब हुआ बताओ, मेंस वाले हो ना, आपको आना चाहिए चतुष्विंशति, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको आना चाहिए। चतुर्विंशति मतलब सत मतलब, सत मतलब, हाँ, विंशति मतलब रोमन पढ़े हो, रोमन लेटर, रोमन के बारे में अगर आपको जानकारी होगा, जैसे मैंने लिखा ये एक्स, एक्स लिखा, ठीक है, कितना हुआ ये 10 हुआ। जैसे 100, 100 का क्या है, सी है, 100 का क्या है, सी है। 100 के पहले अगर मैंने लिख दिया क्या, आई और एक्स, इसका मतलब बताओ, 100 के पहले मैंने लिख दिया आई एक्स, इसका कितना मतलब हुआ है? पक्का, आई एक्स लिखा हो, इसका क्या मतलब है, ये 100 है, ये कितना है, 100 है, और पहले लिखा है इसके पहले, इसका मतलब -9, -9, तो कितना हो गया 91, कितना हुआ 91। इसीलिए विंशति बताइए, विंशति, विंशति, विंशति ऐसे करके है विंशति, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। और विंशति मतलब क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं चतुर्विंशति, चतुर्विंशति बोलते हैं इसको, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति साहित्य बोला जाता है, ग्रंथ बोला जाता है। चतुर्विंशति मतलब आप लोग याद कर लेना भैया, कितना 24,000, कितना है 24,000। सबसे पहले ग्रंथ कितना लिखा गया था, सबसे पहले कितने श्लोक थे 6,000, फिर बढ़कर कितना हुआ 12,000, फिर बढ़कर कितना हुआ 24,000। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, चतुर्विंशति कहा जाता है, ठीक है। क्या रामायण का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है, बताइए कौन से भाषा में हुआ है, तमिल भाषा में, बिल्कुल सही। किसने किया है, चोल शासक, चोल वंश के शासनकाल में हुआ है। चलिए इसका क्या हुआ है, अनुवाद, इसका क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है। एक तो हुआ है क्या, तमिल में, तमिल में अनुवाद किया, किसने किया है, कंबन महोदय ने, किसने किया है, कंबन महोदय ने। किस नाम से किया है, रामचरित, किस नाम से किया गया है, रामचरित, या इसी का एक और नाम है रामावतरम, रामावतरम, इसी का एक और नाम है क्या, रामावतरम, इस नाम से इन्होंने किया है। कंबन है ना, कंबन किसके दरबार में रहते थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया, कंबन किसके दरबार में रहते थे, तो चोल शासक कुलोतुंग के दरबार में थे, चोल शासक
चोल शासक कुलोतुंग के दरबार में थे, कुलोतुंग के दरबार में थे, ये ध्यान में रखेंगे कंबन। दूसरा दूसरा बर्बर शाह, बर्बक शाह है ना, ध्यान में रखेंगे बर्बक शाह है, ठीक है। दूसरा बांग्ला, तमिल का बाइबिल किसे बोलते हैं? तमिल का बाइबिल, सॉरी बंगाल का बाइबिल, बताओ। है बंगाल का बाइबिल किसको बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं। रामायण का किस में अनुवाद हुआ है? जब बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ रामायण का, है ना, किसने किया है? कृत्तिवास ने। किसने किया है? कृत्तिवास ने किया है। और उसे ही बंगाल का क्या बोला जाता है? बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। बंगाल का बाइबिल या पंचवेद भी कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? पंचवेद कहते हैं। तो पंचवेद क्या है? रामायण का बांग्ला अनुवाद। रामायण का बांग्ला अनुवाद क्या कहलाता है? पंचवेद कहलाता है, ठीक है। एक और नाम है ना, पेरियार का नाम सुने हो? पेरियार करके, क्या कौन है? हाँ, सच्चा रामायण। सच्चा रामायण करके मलयालम में लिखा है पेरियार महोदय ने, उसका नाम है रामस्वामी नायंकर। रामस्वामी नायंकर, ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे, याद करना है भाई, ये सबको याद कर लोगे ना, नहीं तो मैं सुनता नहीं हूं। मलयालम में जब इसका अनुवाद किया गया, मलयालम किसने किया है? मलयालम में रामस्वामी नायंकर। रामस्वामी नायंकर किस नाम से प्रसिद्ध है ये? पेरियार। किस नाम से प्रसिद्ध है ये? पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने जो मलयालम में अनुवाद किया उसे क्या क्या बोलते हैं? सच्चा रामायण, रामायणम, सच्चा रामायणम। केरल का नाम क्या करने का बोल रहे हैं? केरलम करने का तैयारी चल रही है ना। केरल राज्य ने क्या कर दिया है? अपना प्रस्ताव संसद को भेज दिया है। कोई भी राज्य का नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है और करंट अफेयर बन गया ये तो। केरल ने अपना प्रस्ताव भेजा, मतलब करंट अफेयर का टॉपिक है, तो याद रखना इस बात को भी, ठीक। क्या? आर्टिकल 3, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आप लोग के लिए पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूं, ठीक है। आज घोषणा कर देंगे, आज या कल में घोषणा हो जाएगा पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज। आप नहीं भी पढ़े तो भी अगर बीच में एग्जाम आ गया तो आप उस एमसीक्यू को कर कर एग्जाम निकाल पाए। कम से कम पॉलिटी के क्वेश्चन बना ले, इतना तैयारी आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, निश्चिंत रहिएगा उसके लिए। सबसे ज्यादा 300 से 500 क्वेश्चन करेंगे भाग 5 और भाग 6 के, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वहीं। 300 से 500 क्वेश्चन वहां अगर कर लेंगे ना भाग 5 और 6 के, तो आपको संविधान देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं बता दूंगा, ठीक। चले, हुआ है, हमारे काम का नहीं है, ठीक। देख लेना इंग्लिश अनुवाद उस 3 लोगों ने किया इसका। किसका? इंग्लिश बोल रहे हो? तो गीता में एक नाम मिलता है ना, इसका तो बहुत सारा अनुवाद हुआ है इंग्लिश में, किसका नाम लेंगे? छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी में रामायण का कौन है? रामायण का दान लीला, दान लीला का क्या नाम है? दान लीला क्या है? कौन सा साहित्य है ये? मुकुटधर पांडे का साहित्य है ना दान लीला। क्या है? अरे छत्तीसगढ़ पढ़े मुझे जमाना होगा, इसलिए छत्तीसगढ़ के कंटेंट ज्यादा याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था मैं छत्तीसगढ़। इस बार प्री में तो मेरा छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे थे, मैं बोला अरे यार कहाँ दूसरा दुनिया से नहीं आ गया क्या करके, क्योंकि पढ़ा नहीं था, बहुत दिन हो गए थे ना, तो ध्यान में नहीं था मुझे भी। हाँ, इंडिया अच्छा बनाया था है ना, इंडिया इतना टफ था तो भी पूरा लगभग बन गया था। क्या बोल रहा हो? अरे गूगल कहाँ से दिखाएगा छत्तीसगढ़ी अनुवाद? गूगल से पूछोगे तो नहीं बताएगा भैया। दान लीला क्या है? मुकुटधर पांडे की साहित्य है, पर किस पर आधारित है? किसी चीज पर तो आधारित है ये दान लीला, मैं पढ़ा हूं। आजकल डीप पढ़ना चालू कर दो भैया, ऊपर ऊपर से नहीं होने वाला। अगर आप संडे को एग्जाम हुआ है उसको देखना एक बार, ठीक है।
चलिए अगला अगला क्या है, महाभारत। चलिए लास्ट टॉपिक है महाभारत। हाँ, दान लीला, हाँ सुंदरलाल शर्मा। हाँ, रामायण छत्तीसगढ़ी में भी लिखा गया है। एक तो उनका नाम आता है, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लिखा है बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में, अनुवाद हुआ है इसका। नोट कर लेना इसको भाई, छत्तीसगढ़ी वाला भी आपके काम आ जाएगा, इसमें नोट कर लेना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली में। ठीक है, और मुझे भी बता देना। ठीक, चलिए महाभारत, महाभारत की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी रचना किसने किया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेद व्यास। उन्हीं का और क्या नाम है, वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास एक ही नाम है, ध्यान में रखेंगे महाभारत का। ठीक है, अगर महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में क्या है, कितने श्लोक है, पहले कितना लिखा गया था, 8,800 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक हुए, फिर 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक हो गए। जब 8,000 श्लोक थे तब इसे बोला गया क्या, जय संहिता। तब इसका नाम क्या था, जय संहिता था। यही एग्जाम में 2 बार लगभग आ चुका है। जय संहिता किस धर्म का नाम है, किस काव्य का नाम है, तो वो किसका नाम है, महाभारत का। जब 24,000 श्लोक बनाए गए, इसमें श्लोक की संख्या बढ़ी, तब इसे बोला गया क्या, तब इसे कहा गया भारत कहा गया। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, श्लोक की संख्या है ना, ये ध्यान में रखना, श्लोक की संख्या, श्लोक की संख्या। ठीक है, जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब ये क्या कहलाया, महाभारत कहलाया, महाभारत। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताइए, सबसे बड़ा कौन है, महाकाव्य। पता चल रहा है किससे, श्लोकों की संख्या से पता चल रहा है। सबसे बड़ा क्या है, ये महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए महाभारत का हो गया। महाभारत से एक क्वेश्चन आया था, मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, गीता बताया था क्या, 18वां पर्व, नहीं टोटल कितने पर्व है, 18 पर्व है। टोटल कितने पर्व है इसमें, महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्व है, ध्यान में रखना। कितना बताया था मैं, 18 पर्व है इसमें। ठीक है, 18 पर्व में से जो 6वां पर्व है, 6वां पर्व है, इसी 6वें पर्व में किसका वर्णन है, भगवद गीता का वर्णन है, भगवद गीता का क्या है, वर्णन है, ध्यान में रखेंगे। कुल पर्वों की संख्या 18, कुल पर्वों की संख्या 18 है। ठीक है, 6वां पर्व में क्या है, गीता का वर्णन मिलता है। इसका अनुवाद लिख लीजिएगा, तमिल में पेरुन देवनार तमिल में, और बांग्ला में किसने किया है, काशीराम। और ये 6वें पर्व का नाम क्या है, भीष्म पर्व ना, याद रख लेना भाई, 6वें पर्व का नाम क्या है, भीष्म पर्व। इसका दो लैंग्वेज में अनुवाद हुआ है, कहां लिखो, जगह नहीं है। तमिल में किसने किया है, पेरुन देवनार ने इसका तमिल में किया है। दूसरा बांग्ला में जो किया है, बांग्ला भाषा में, उनका नाम है काशीराम, काशीराम। इन्होंने बांग्ला भाषा में क्या किया है, अनुवाद किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में मिलेगा आपको, जितने महाकाव्य है ना सबका छत्तीसगढ़ी अनुवाद हो चुका है भाई, ध्यान में रखना, है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क है, कल मुझे बताएंगे रामायण और महाभारत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है। खंड काव्य करके बोलते हैं ना, खंड काव्य, इसी का खंड काव्य बनाया गया है, छोटा छोटा भाग बनाया गया है, मतलब उसका टीका ही बोल सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, हालांकि भाषा क्या है, अलग है। ठीक, पेरुन देवनार ना है ना, पेरुंद है वो, पेरुन देवनार। ठीक है, तमिल भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है कि एक और टॉपिक पढ़ें। अरे 18 चैप्टर है, मान के चलो 18 चैप्टर है, जिसका 6वां चैप्टर का नाम क्या है, भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व में गीता का ज्ञान है।
ऐसा नहीं कि गीता का ज्ञान बस है उसमें, उसका एक पोर्शन में गीता का ज्ञान, एक सब टॉपिक है उसका, है ना। हाँ हाँ, भगवत गीता वो उसी की बात है, वो महाभारत में ही है। छठवें खंड में है वो। 1000 श्लोक, खुद सोचिए ना, 1000 श्लोक कितना होता है। मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, श्लोक बोल रहा हूँ, एक सॉरी 1 लाख श्लोक, है ना। 4 लाइन तो एक श्लोक बनता है ना, 4 लाइन का तो एक श्लोक बनता है भाई, अब सोचिए। बहुत बड़े बड़े रहते हैं। नहीं, मैं कोशिश बहुत करता हूँ पढ़ने का, पर मुझसे खुद नहीं पढ़ाता है वो बहुत, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा हूँ, अपने स्कूल समय में संस्कृत पढ़ा हूँ ना, तो मुझे, और संस्कृत में मैं 50 में 50 भी लाया था, मैं फुल में फुल उस समय। हाँ, बहुत अच्छा स्कोरिंग होता था संस्कृत में। अगर आप संस्कृत का व्याकरण पढ़ते, उसके बाद आप हिंदी का व्याकरण पढ़ना, हिंदी का व्याकरण इतना आसान है आपके लिए, अगर देखा जाए अगर संस्कृत का व्याकरण अगर आपको पता है तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों को मानना है, क्योंकि उत्पत्ति तो वहीं से आया है ना। हिंदी का व्याकरण अगर आपको अच्छे से पता है तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ना क्या है, आसान है। तो अभी तो आप संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, पर हिंदी व्याकरण तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कल मैं बताऊंगा क्या, एक छोटा सा टॉपिक बता दूं, एक छोटा सा बस नाम बस लिखना है, उसको रटना है आपको, और कुछ नहीं करना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, आर्यों का मूल निवासी, आर्यों का क्या, मूल निवासी, या क्या जी, उत्पत्ति। आर्यों का मूल निवासी या उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो कहां से हुआ है, कहां से हुआ, उसमें दो मत आते हैं, एक क्या, एक आएगा आपका क्या, विदेशी मत, एक आता है क्या, विदेशी मत, एक आता है आपका क्या, देसी मत, एक आता है आपका क्या, देसी मत आता है। देसी मत, कुछ कुछ लोगों ने बोला है कि आर्य कहाँ के हैं, भारत के ही रहने वाले हैं। आर्य मतलब जो वैदिक काल में निवास करते थे उनको क्या बोला जाता है, आर्य। वैदिक काल में निवास करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता था, आर्य कहा जाता था। तो वैदिक कालीन निवासी को बोलते थे आर्य। और आर्य आए कहां से थे, आर्य कहां से आए थे, तो पहले मैं देसी मत बता देता हूं, पहले नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा मैं, पहले नाम याद रखिएगा, ठीक है। किसी ने कहा है ये कहां से आए थे, हिमालय से। किसी ने कहा ये कहां से आए थे, हिमालय के निवासी, हिमालय में इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति कहां हुई है, हिमालय में। किसने कहा है, एलडी कल्लर महोदय ने कहा है। किसने कहा है, एलडी कल्लर महोदय ने कहा है। और हिमालय भारत का हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है ना, एक इतिहासकार ने क्या बताया है कि ये जो आए हैं कहां से आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से आए। और सप्त सैंधव प्रदेश मतलब, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब, आप लिखते लिखते को नहीं लिखते हो आप, मैं सबका कॉपी चेक करूंगा भाई, ठीक है। ध्यान में रखना, कॉपी मेरे का अच्छा लगता है चेक करना, पसंद है। कारण ये है क्योंकि आपका कॉपी ही आपकी अमानत होगी, ये बात याद रखना। मैं नोट्स दूंगा तो अलग हो जाएगा, है ना। कभी भी मेहनत किए हुए कार्य पर ही हमें आजमाना चाहिए, जो भी खेल आजमाना है। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव मतलब किसका नाम है, अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद, व संपूर्णानंद। रटना है भाई, और कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, ठीक है। ये इतिहासकार है और उनके मत है। इन्होंने बोला कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। एक ने बोला क्या, ये ब्रह्मर्षि प्रदेश के हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश के निवासी है। ब्रह्मर्षि प्रदेश मतलब, सप्त सैंधव मतलब सिंधु और उसके सहायक नदी वाला क्षेत्र, झेलम, चिनाब, वितस्ता, अस्किनी, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो उसके ब्रह्मर्षि प्रदेश के, ठीक है। ब्रह्मर्षि प्रदेश मतलब गंगा यमुना, जो हरिद्वार वाला क्षेत्र जहां ऋषि मुनियों का गढ़ जिसे बोला जाता है ना, वो ब्रह्मर्षि प्रदेश है। किसने कहा है, किसने कहा है जी, नाम ही क्या है इनका, गंगानाथ झा, नाम ही क्या है इनका, गंगानाथ झा। चौथा, ठीक है, मध्य देश,
मध्य देश, मध्य देश किसने बताया? राजबली पांडे ने, राजबली पांडे, इन्होंने बताया कि ये मध्य देश के हैं। ठीक है, एक और नाम लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 5 का आंकड़ा ठीक रहता है। ठीक, वैसे कम से कम 2-3 आंकड़े याद रख लेना है, एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं, है ना। एक ने बताया भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल, हाँ बोलिए। हाँ, आर्यों के निवास के संबंध में विद्वानों में मतभेद की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि इनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है। जिनके मत निम्न है, मत एवं विद्वान निम्न है ना, तो लिख देना है, बस खत्म। मत और विद्वान क्या है? निम्न है। भारतीय मूल का किसने बताया? भगवान दास गिडवानी, भगवान दास गिडवानी, इनका एक किताब है द रिटर्न ऑफ, क्या जी? द रिटर्न ऑफ आर्यंस, द रिटर्न ऑफ आर्यंस, आज का रिटर्न वाला ज्यादा चलता है ना, ठीक है, रिटर्न ऑफ बाजीराव सिंघम ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही इनकी एक किताब है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, है ना। तो वो उस किताब में इन्हें भारतीय मूल का बताया गया है, ठीक है। जबकि कुछ किताब क्या मानते हैं, देखिए कुछ किताब में अलग अलग मत है। जैसे पहले मैं बताता हूं, किसी ने इन्हें कहां का बताया? यूरोप का, ये एग्जाम में पूछा था, है ना, ये एग्जाम में पूछा था, यूरोप का बताया। किसने बताया है? विलियम जोन्स ने। किसने बताया है? विलियम जोन्स ने। व्यापम में भी आया है शायद ये, है ना, विलियम जोन्स ने। दूसरा, किसी ने इसे कहां का बताया है? देविका प्रदेश। देविका प्रदेश किसको बोलते हैं? देविका प्रदेश, देविका प्रदेश मतलब, प्रदेश मतलब हिंद कुश क्षेत्र, हिंद कुश मतलब अफगानिस्तान, हिंद कुश, वर्तमान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, भारत अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, वो देविका प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो किसने कहा है ये? किसने कहा है? द्विवेदी जी ने कहा है, द्विवेदी जी, पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, द्विवेदी जी ने कहा है ये। 10 से देविका, 10 से द्विवेदी जी है, ठीक है। तीसरा नाम याद रखेंगे, मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया मतलब जी इराक ईरान क्षेत्र, इराक ईरान तुर्क वाला क्षेत्र। मध्य एशिया किसने कहा है? किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। मध्य एशिया किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। चौथा, चौथा अगर बात लिखेंगे, है ना, रूस का भी बताया है ना, कुछ किसी ने तो रूस का बता दिया है। पांचवा, किसी ने किसका बता दिया है? जर्मनी का भी बताया है, जर्मनी के थे इन लोग। अब तो कहानी और बढ़ने लग गई, ठीक है। कुछ कुछ इतिहासकार ने बोला रूस के थे, जैसे नेहरिंग महोदय ने बताया, भैया ये तो रूस के थे, नेहरिंग जी ने बताया है ये, ठीक है। तो कहानी कहां से कहां चली गई है, ठीक है। यहाँ का तो समझ में आ रहा था आसपास का क्षेत्र करके, पर यहाँ तो मैच ही नहीं खा रहा है। एक बोल रहा है यूरोप, एक बोल रहा है रूस, एक बोल रहा है जर्मनी, एक बोल रहा है क्या देविका, एक बोल रहा है मध्य से। अरे भैया आए थे तो कहां से आए थे? ये लास्ट में आंसर बताऊंगा। जर्मनी का किसने बताया है? जर्मनी, हार्टवा, हार्टवा पेनका, हार्टवा पेनका, हार्ट और पेनका महोदय ने बताया है कि नहीं भैया ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। किसी ने हंगरी का भी बता दिया है। तो इतना काफी है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मत आपका पर्याप्त है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा गया है। ये बताया ना, विलियम जोन्स, ये आ चुका है एग्जाम में। यूरोप विलियम जोन्स, मध्य एशिया मैक्स मूलर, ये दोनों एग्जाम में आ चुका है भाई, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 2 और एग्जाम में आए हैं। और कौन कौन सा, किसके मत आए हैं? अगले पेज में लिख दो। अगला है क्या? पहले नाम लिख रहा था कि मत लिख रहा था मैं? ठीक है, तिब्बत। किसी ने बोला इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तिब्बत क्षेत्र में। किसने कहा है? हा? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कौन है? आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक, ठीक है। इनकी एक किताब है, इसमें वर्णन है। कौन सी किताब है? सत्यार्थ प्रकाश, याद रखना किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। विदेशी में है भाई ये, विदेशी, विदेश है ना, तिब्बत भारत का हिस्सा थोड़ी ना है। छठवा था ना ये, सातवां। किसी ने बताया ये कहाँ के रहने वाले थे? ध्रुवीय प्रदेश। कहाँ के रहने वाले थे? ध्रुवीय प्रदेश के रहने वाले थे। किसने कहा है?
बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। अब बाल गंगाधर तिलक जी भी कह रहे हैं कि ये भारत के बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, कहाँ के बताए हैं? ध्रुवी प्रदेश। और ध्रुवी प्रदेश मतलब कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव मत कर देना, नहीं तो पार करने में ही हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी ध्रुव में है ना। विदेशी मत है, इनका निवास कहाँ है? ध्रुवी प्रदेश में हुआ करता था, बाद में ये भारत क्षेत्र में आके रहे। इन्होंने बोला पहले तिब्बत में रहते थे, बाद में आकर ये भारत क्षेत्र में आकर रहने लग गए। इनकी एक किताब है द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। ठीक है, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस इनकी एक किताब है। इसमें इन्होंने बताया, क्या बताया है? आर्य लोग वहां से आए हैं जहां से 6 महीने दिन होते और 6 महीने रात होती, क्योंकि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? एक पृथ्वी पर एक ऐसा जगह होता था जहां 6 मास दिन होते थे और 6 मास रातें होती थी, और जहां बर्फबारी भी होता था। बर्फ शब्द नहीं लिखा है, बर्फ को क्या बोलते हैं? हिमपात। ठीक है, हिमपात का वहां वर्णन हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीजें बताई गई है, अलग अलग शब्द। अब आप कंक्लूजन क्या बताएंगे? आपका निष्कर्ष क्या होगा? आपका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या बताएंगे? आर्यों की जानकारी के स्रोत कहाँ हैं? आर्यों की जानकारी का प्रथम साहित्य कौन है? आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में है। ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में है। आर्यों की जानकारी कहाँ है? ऋग्वेद में। इसके अलावा ऋग्वेद काल में जो देवी देवता है, ऋग्वैदिक कालीन जो देवी देवता है, इसका उल्लेख कहाँ है? बोगज कोई में है। इसका उल्लेख कहाँ है? बोगज कोई में है। और बोगज कोई में क्या बताया गया है? इनके देवी देवता का उल्लेख है। और ये कहाँ का है? कहाँ मिला है? ये मध्य एशिया में मिला है। कहाँ मिला है? मध्य एशिया में मिला है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा एक और अभिलेख बताया था मैं, कौन सा? कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख में भी किसका वर्णन है? कि ईरान से, ईरान के पूर्वी क्षेत्र में आर्य लोग जाकर क्या करने लग गए? निवास करने लगे। तो ईरान के बाजू में तो भारत पाकिस्तान ही एरिया है, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा था ना, तो भारत ही कहलाता था। तो पूर्वी क्षेत्र में तो बड़ा देश कौन सा था? भारत ही था, जो भी था। तो भारत में आकर रहने लग गए। तो कहने का मतलब है आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, जिसमें देवी देवता है ना, जिसके देवी देवता है ना, जिनके देवी देवताओं का उल्लेख बोगज कोई में है। और बोगज कोई कहाँ है? मध्य एशिया में है। तथा अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि आर्य संभवतः कहां से आए हैं? अधिकांश, है ना, अधिकांश, ये शब्दों को जोड़ना है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आर्य, अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए। या फिर बोल सकते हैं मैक्स मुलर की मत को अधिकांश इतिहासकार क्या करते हैं? समर्थन देते हैं। तो शब्दों को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। या तो आप अच्छा लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए, कहीं नहीं फंसेंगे आप बीच में। अतः संभवतः, संभवतः शब्द लिखना है। आर्य मध्य एशिया से, मध्य एशिया के क्या हैं? मूल निवासी रहे होंगे। अतः आर्य मध्य एशिया के क्या रहे होंगे? मूल निवासी रहे होंगे। क्यों? ये कौन कह रहे हैं? एक तो मैक्स मुलर कह रहे हैं, और मैक्स मुलर और कुछ जो अभिलेख है वो क्या पुष्टि कर रहा है कि आर्यों का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मध्य एशिया था। तो संभवतः आपको बताना है, संभवतः आर्यों का मूल निवास कहां रहा होगा? रहा होगा। हम बिल्कुल अनिश्चित है इस बारे में। हम तो जो दूसरे बोल रहे हैं उसी बात को बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। क्लियर? इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए। तो ये आप लोग कंटेंट याद कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा है आर्यों का मूल निवासी कहाँ, किसने तिब्बत बताया है, तो ये एग्जाम में आया है। ठीक है, ध्रुवी प्रदेश आर्यों के मूल निवासी किसने बताया है, तो किसने बताया है? बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया है। ठीक है, आज की कहानी इतना ही करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ लिए क्या आज? 11 ही पेज तो हुआ, ज्यादा कहाँ हुआ है ना। नाम है थोड़ा सा, बहुत सारे नाम है इसमें।
हाँ? हम्म। हम्म। मिताक्षर टीका का नाम है, टीकाकार है विज्ञानेश्वर। मतलब वो आदमी है। हाँ, मिताक्षर उसका टीका है।